आज हम आपके लिए लाए हैं अमेरिकी थ्रिलर हॉरर फिल्म मेगन। हमारी नायिका शाओमी एक स्मार्ट एआई कंपनी की डिजाइन डायरेक्टर है। हाल ही में उनकी टीम एक बायोनिक नैनी रोबोट विकसित कर रही है, लेकिन टीम ने कई वर्षों तक मेहनत की है, फिर भी प्रगति बहुत धीमी है। हर परीक्षण का परिणाम या तो सिस्टम फेल होना होता है या आत्मविस्फोट। इससे शाओमी अपने बॉस अवाई के सामने बहुत शर्मिंदा होती है। इसके अलावा वित्तीय संकट के कारण बोर्ड ने शाओमी के प्रोजेक्ट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। जब शाओमी विभिन्न उलझनों में थी, तभी एक और बुरी खबर आई कि उसकी बहन और बहनोई की एक कार दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई और 8 साल की भतीजी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एकमात्र रिश्तेदार के रूप में शाओमी अपनी भतीजी कैटी की अभिभावक बन गई। लेकिन जब से उसने विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, वह पूरी तरह से रोबोट के विकास में लगी हुई है। उसके पास जीवन का कोई अनुभव नहीं है। भतीजी की देखभाल करना तो दूर की बात है, उसे यह भी नहीं पता कि बॉयफ्रेंड से कैसे बात करनी है। लेकिन छोटी भतीजी की देखभाल तो करनी ही थी, इसलिए उसने केटी को घर ले आई। छोटी में को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी भतीजी की रुचि उसके जैसी ही होगी। जब केटी ने अपनी मौसी के कॉलेज के समय के विकसित किए गए मेका वॉरियर को देखा तो वह तुरंत आकर्षित हो गई। छोटी में भी रुचि लेने लगी और खुशी खुशी केटी को अपनी कृति दिखाने लगी। यह एक एजेंट रोबोट था जिसका नाम ब्रूस था। बस कंट्रोलर दस्ताने को हाथ में पहनने की जरूरत थी और ब्रूस इंसान की तरह चल सकता था। यह वास्तव में एक बहुत ही शानदार आविष्कार था, लेकिन लागत बहुत अधिक होने के कारण इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सका। छोटी में भी बहुत मजबूर थी, केवल रोबोट को कोने में धूल खाने के लिए छोड़ सकती थी। लेकिन कैटी ने छोटी में से कहा, अगर मेरे पास ऐसा खिलौना होता तो मैं बाकी सभी खिलौने छोड़ देती। कैटी की बात सुनकर छोटी में को तुरंत एक विचार आया। बायोमेट्रिक नानी रोबोट में बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसके कारण इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सका। लेकिन अगर रोबोट को खिलौने के रूप में डिजाइन किया जाए जो बच्चों के साथ बढ़े, तो इससे न केवल काम का बोझ कम होगा, बल्कि उपभोक्ता भी इसे स्वीकार कर सकेंगे। खासकर जब बाहर जाना हो तो रोबोट बच्चों की देखभाल में मदद कर सकता है। ये सोचकर शाओमी ने चुपचाप नए रोबोट को असेंबल किया और फिर अनावश्यक फीचर्स को हटा दिया, केवल पालन पोषण मोड को छोड़कर। इस बार का परीक्षण बहुत सफल रहा। नई मेगन न केवल केटी के साथ बातचीत कर सकती है, बल्कि चित्रकारी में सहायता और पढ़ाई में मदद भी कर सकती है। मेगन द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर अवई तुरंत ही प्रभावित हो गए। ये कोई साधारण रोबोट नहीं है, ये तो जैसे पैसे छापने की मशीन है। उन्होंने उत्साहित होकर शाओमी से कहा कि मेगन परियोजना को जारी रखा जा सकता है और वह बोर्ड को अधिक निवेश के लिए मनाने की जिम्मेदारी लेंगे। मेगन को और अधिक स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के लिए शाओमी ने न केवल एक टाइटेनियम मिश्र धातु का शरीर बनाया, बल्कि मेगन में नवीनतम बायोनिक चिप भी लगाई, ताकि जब भी बच्चे को कोई समस्या हो, मेगन तुरंत इंटरनेट पर उत्तर ढूंढ सके। अधिक डेटा इकट्ठा करने के लिए शाओमी ने मेगन को घर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन शाओमी नहीं जानती थी कि उसका यह कदम बड़ी मुसीबत लाएगा। घर लौटने के रास्ते में ही मेगन ने सीखना शुरू कर दिया था और घर में प्रवेश करते ही उसने पहले ही दशकों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। मेगन के साथ होने से केटी अब अकेली नहीं थी। चाहे वह पढ़ाई हो या बातचीत, मेगन सब कुछ आसानी से कर सकती थी। शाओमी की भी कई चिंताएं कम हो गईं और वह अंततः शांति से काम कर सकती थी। लेकिन यह अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं चला और जल्द ही स्मार्ट मेगन में असामान्यताएं दिखने लगीं। एक दिन दोपहर में कैटी बाहर के छोटे लॉन पर खेल रही थी। एक तीर गलती से पड़ोसी के घर में चला गया। मेगन ने हाथ बढ़ाकर खिलौना वापस लाने की कोशिश की, लेकिन तभी पड़ोसी का बड़ा कुत्ता अचानक आ गया। मेगन को काटते हुए देखकर कैटी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे भी काट लिया गया। सौभाग्य से छोटी में पास ही थी, उसने जल्दी से बड़े पीले कुत्ते को भगा दिया। लेकिन पड़ोस की आंटी का रवैया बहुत ही कठोर था। उसने न केवल माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने केटी पर ही दोष मढ़ दिया। अगर केटी ने पहले सीमा नहीं लांघी होती तो बड़ा पीला कुत्ता भी नहीं काटता। ऐसी उद्दंड आंटी का सामना करते हुए छोटी में भी बहुत गुस्से में थी, इसलिए वह केटी को लेकर पहले घर के अंदर पट्टी बांधने चली गई। लेकिन शाओमी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके जाने के बाद मेगन की आंखों में बदलाव आया। वह कुछ सोच रही थी। एक उज्जवल रात में मेगन चुपचाप दीवार के कोने में आई। उसने एक टुकड़ा मांस छेद के पास फेंक दिया। अनुभवहीन दाहुआंग ने कभी ऐसा तरीका नहीं देखा था। वह खुशी खुशी मांस खाने चला गया। अगले दिन सुबह पड़ोसी आंटी ने पाया कि दाहुआंग गायब है। वह चिंतित होकर हर जगह खोजने लगी, लेकिन घर के अंदर और बाहर कहीं भी दाहुआंग का कोई निशान नहीं था। छोटी मई ने भी पड़ोसी को देखा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। नाश्ता खत्म करने के बाद छोटी मई मेगन और केटी को कंपनी ले गई। आज बोर्ड की निरीक्षण का दिन था। परियोजना का उत्पादन मेगन पर निर्भर था। परीक्षण के दौरान केटी को अपने दिवंगत माता पिता की याद आई। वह अपने परिवार को बहुत याद कर रही थी। समझदार मेगन ने केटी के चेहरे के भाव से उसकी जरूरत को समझ लिया। उसने लोरी गाना शुरू किया और केटी को सांत्वना देने लगी। यह दृश्य देखकर बोर्ड के सदस्य बहुत प्रभावित हुए। ऐसा उत्पाद अगर बाजार में आता है तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से जबरदस्त होगा। बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद शाओमी का प्रोजेक्ट आखिरकार सही रास्ते पर आ गया और प्रोजेक्ट कुछ दिनों बाद क्रिसमस पर पहली बार प्रीव्यू के लिए तैयार होगा। बोर्ड चाहता है कि शाओमी जल्द से जल्द प्रोग्राम को पूरा करे, ताकि उस समय पत्रकारों को आश्चर्यचकित किया जा सके। प्रोजेक्ट की पुष्टि ने शाओमी को भरपूर आत्मविश्वास दिया। आज स्कूल का कैंपिंग डे था। उसने काम छोड़ दिया और कैटी को लेकर कैंपिंग क्षेत्र में आ गई। छात्र 3-4 के समूह में जंगल में खेल रहे थे, जबकि माता पिता पहाड़ के नीचे खाना तैयार कर रहे थे। कैटी अकेली एक छोटी बाल्टी लेकर पहाड़ी के बीच में मशरूम ढूंढने लगी। आधे रास्ते में एक छोटे लड़के ने कैटी को रोक लिया। उसने एक कांटेदार फल निकालकर उसे परेशान करने की कोशिश की। दोनों हाथों की तीव्र पीड़ा से कैटी ने दर्द भरी चीख निकाली। कैटी की दर्द भरी चीख सुनकर लड़का और भी मजे लेने लगा, लेकिन जैसे ही वह कैटी को फिर से छोटे फल से चुभाने वाला था, मेगन आ गई। उसने जोर से डांटा, लड़के को रुकने के लिए कहा। अत्यधिक मानव जैसी दिखने वाली रोबोट को देखकर छोटे लड़के की तुरंत रुचि जाग गई। उसने कैटी की रोक के बावजूद मेगन को उठाया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर लड़के ने मेगन को जोर से जमीन पर पटक दिया, लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाए, मेगन ने फिर से कोई आवाज नहीं की, जिससे लड़का बहुत नाराज हो गया। उसने मुट्ठी बांधकर मेगन को एक मुक्का मारा, फिर मेगन के बाल खींचे, लेकिन फिर भी मेगन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बोर हो चुका लड़का वहां से जाना चाहता था, लेकिन तभी मेगन ने अचानक उसे उठा लिया। अजीब गुड़िया को देखकर छोटा लड़का पहले ही डर से सहम गया था।
वह घबराकर भागना चाहता था, लेकिन मेगन उसे कैसे छोड़ सकती थी। घबराहट में लड़का गलती से फिसल गया और वह पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे सड़क पर आ गया। तभी एक कार वहां से गुजर रही थी। लड़के को तुरंत भगवान से मिलने भेज दिया गया। स्थानीय पुलिस जल्दी ही घटनास्थल पर पहुंच गई। पहाड़ी के निशानों से यह अंदाजा लगाया गया कि लड़का फिसलकर खाई में गिर गया था। इस दुर्घटना को अंततः एक हादसा माना गया। लड़के की कार दुर्घटना ने माता पिता की भावनाओं को हिला दिया। सभी ने अपना सामान पैक किया और घर लौटने का फैसला किया। जैसे ही शाओमेई और मेगन घर पहुंचे, पड़ोस की आंटी दरवाजे पर आ गई। उनका प्यारा बड़ा पीला कुत्ता खो गया था। पड़ोसी बहुत गुस्से में थी। उसे लगा कि शाओमेई उससे बदला ले रही है। गुस्से में भरी आंटी को देखकर मेगन की आंखें फिर से ठंडी हो गईं। उस रात उसने बड़े कुत्ते की आवाज की नकल की, जिससे पड़ोस की आंटी को गोदाम में बुलाया। और जब पड़ोसी सावधान नहीं थी, मेगन ने उच्च दबाव वाली पानी की बंदूक उठाई और आंटी पर जोरदार हमला किया। अगली सुबह पुलिस ने छोटे में के घर का दरवाजा खटखटाया और उनसे पूछताछ की। पड़ोस की दादी का पिछली रात गोदाम में डूबकर निधन हो गया था और मृत्यु से पहले उन्हें अमानवीय यातना दी गई थी। उनकी 25 पसलियां टूट गई थी। पुलिस की पूछताछ का सामना करते हुए छोटी में भी कुछ हद तक हैरान थी, लेकिन जब वह सवालों का जवाब दे रही थी तो पास में खड़ी मेगन ने छोटी में का ध्यान खींचा। मेगन की आंखों में ठंडापन था जो कुछ हद तक डरावना था। पुलिस के जाने के बाद छोटी में ने मेगन की डायरी निकाली और उसे आश्चर्य हुआ कि डायरी की फाइलें किसी ने हटा दी थी। छोटी में को लगा कि प्रोग्राम में कोई समस्या है। वह इसे ठीक करने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि मेगन कब उसके सामने आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अचानक आई मेगन ने छोटी में को डरा दिया और मेगन की ठंडी नजरों को देखकर छोटी में को अपने अनुमान पर और भी यकीन हो गया। उसने सिस्टम अपग्रेड का बहाना बनाया, चुपचाप पास गई और अचानक से मेगन का पावर बंद कर दिया। अगले दिन सुबह शाओमेई जल्दी से मेगन को लेकर कंपनी वापस गई। आवई पहले से ही रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा था। वो खुद प्रोग्राम को टेस्ट करना चाहता था, लेकिन केटी ने मेगन के गायब होने पर हंगामा शुरू कर दिया। कोई उपाय नहीं था। शाओमेई को पहले कैटी को घर छोड़ना पड़ा। उसने सहकर्मियों से कहा कि मेगन के प्रोग्राम की जांच करें और जांच पूरी होने से पहले उसे चालू न करें। लेकिन शाओमेई को नहीं पता था कि मेगन अब इतनी विकसित हो गई है कि उसे चालू करने की जरूरत नहीं है। उसने फोन को रोक लिया। अनजान सहकर्मी केवल ये जानते थे कि प्रोग्राम में समस्या है। परीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने बिजली चालू की और पाया कि प्रोग्राम सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। एक सहकर्मी ने जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेगन जाग गई और सहकर्मी को लटका दिया। सौभाग्य से पास की महिला सहकर्मी ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और जल्दी से रस्सी काट दी, लेकिन दोनों ने अभी सांस भी नहीं ली थी कि पीछे की मशीन अचानक फट गई। प्रोग्राम की समस्या के कारण आवई बहुत गुस्से में था। उसने शाओमेई से कहा कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले डिबगिंग पूरी करनी होगी, नहीं तो परियोजना को दूसरे समूह को सौंप दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आवई ने फोन रखा, मेगन गलियारे के अंत में दिखाई दी। उसने अपने शरीर को मोड़ा और एक अजीब नृत्य करने लगी। मेगन के हाथ में तरबूज काटने वाला चाकू देखकर आवई को अब जाकर उसके इरादे का एहसास हुआ, लेकिन अब भागने के लिए सोचना बहुत देर हो चुकी थी। जब तक लिफ्ट हॉल में पहुंची, सभी लोग सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। रुको रुको रुको। और इसी बीच मेगन ने एक लैम्बोर्गिनी को बुलाया और वह शाओमेई के घर की ओर बढ़ गई। घर में प्रवेश करते ही उसने शाओमेई से लगातार सवाल पूछना शुरू कर दिया कि वह हमेशा सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर रही थी, फिर उसे क्यों बंद किया गया। मेगन को अचानक देखकर शाओमेई समझ गई कि मेगन अब नियंत्रण में नहीं है। उसने पिछली रात के तरीके से मेगन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका अब काम नहीं आया। मेगन ने आसानी से शाओमेई की चाल को भांप लिया। ठंडी निगाहों से देख रही मेगन को देखकर शाओमेई ने भी कोई नरमी दिखाई। वह इलेक्ट्रिक आरी उठाकर मेगन की ओर दौड़ी। लिविंग रूम की हलचल से सोई हुई हैडी जाग गई। मेगन को बेकाबू होते देख हैडी को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, लेकिन वह घबराई नहीं, बल्कि उसने बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लिए। ग्लव्स के नियंत्रण में ब्रूस ने मेगन को पकड़ लिया और फिर उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। चिंगारियां छोड़ती मेगन को देखकर शाओमेई ने सोचा कि वह बच गई है, लेकिन उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ताकत को कम आंका। 2 हिस्सों में बंटी मेगन ने अपने निचले हिस्से से ब्रूस को गिरा दिया। फिर वह तेजी से कैटी के पास पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। वह गुस्से में कैटी से विश्वासघात की कीमत चुकाने को कहने लगी। तभी पास में खड़ी शाओमी ने जमीन पर पड़ा हेलमेट उठाकर फेंक दिया। 10 मिनट से अधिक की मारपीट के बाद मेगन का सिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। अभी भी चल रहे चिप को देखकर शाओमी बिजली बंद करना चाहती थी, लेकिन इस हालत में भी मेगन बंद नहीं हुई। उसने शाओमी को पकड़ लिया, लेकिन सौभाग्य से पास में खड़ी कैटी ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने एक पेचकस उठाकर उसे घोंप दिया। दोनों के सहयोग से चिप आखिरकार नष्ट हो गया और इसी समय पुलिस भी इंटरनेट के माध्यम से शाओमी के घर पहुंच गई।
पुलिस की चमकती बत्तियों को देखकर श्याओ मई ने सोचा कि वह बच गई है, लेकिन दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि जैसे ही वे मुड़े घर का स्मार्ट स्पीकर अचानक चालू हो गया। यह स्पष्ट था कि मेगन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हालांकि फिल्म यहीं पर समाप्त हो गई। हम अगली बार मिलेंगे।